sustainable practices and energy transitions. By leveraging the power of football, leveraging the power of football, we aim to inspire communities, businesses and policy makers to work together to build a greener, more resilient future. Club sports with the climate change. What sports can do for the climate change. So I just want to tell everyone that the purpose behind having this Climate 11 summit is to make people aware and make people conscious about the climate change. Amidst impacts of climate change. I'll request Ms. Gunjan Jain, Senior Lead Engagement, Climate Trend. So carbon neutral Ladakh has been around for almost a decade in Ladakh, but it is talked everywhere, but actually what it is and how it is to be achieved, what are the challenges, there are no data as such. So for last few months, I was working on this subject to get all the data from all across. What are the potential, what are the challenges, what are the opportunities so that Ladakh can achieve carbon neutral. So that was my aim, and today I am going to present you with my findings, what is the issue and how Ladakh can become carbon neutral, not for now, for future. Vision Statement 2025, it is coming now, energy sources in Ladakh. Second, carbon emissions, trends and pathway to carbon neutrality. And the fourth one is the urgency, how we can achieve the carbon neutrality in Ladakh. The power sources in इसके बारे में बताइए, इसमें क्या जी ये हम लोगों का एक छोटा सा एक प्रयास है पूरे देश और पूरे दुनिया में सभी लोगों को एक संदेश देने का एक प्रयास है कि क्लाइमेट चेंज जो है रियलिटी है और ये ग्लोबल वार्मिंग अभी हर जगह असर कर रहा है और लद्दाख जैसे जगहों पे जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान अभी देखने को मिल रहा है ये क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि क्लाइमेट पैटर्न जो है लद्दाख में अब चेंज हो गया है। यहाँ पे स्नोफॉल कम होता है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, फ्लैश फ्लड आता है, यहाँ पे हमारे जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है पानी की कमी होते हैं, गांव के गांव जो है माइग्रेट हो रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है और आए दिन जो है बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने सोचा क्योंकि हम कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना चाहते थे इस नई यूनियन टेरेटरी में। हम लोग इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़ीरो हो जाता है। तो जब हम बंद कमरे में जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर हम बातें करते हैं, लेकिन उसको बाहर जाके हम फिर वो भूल जाते हैं और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कोई एक्शन हम नहीं लेते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ नया चीज़ करना चाहिए। तो इसलिए जो है हमने लास्ट ईयर निर्णय लिया था कि हम एक क्लाइमेट कप करके करेंगे, जिसमें हम स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे और स्पोर्ट्स के थ्रू जो है हम एक संदेश देने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, लोगों को कॉन्शियस कराएंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और हर कोई छोटे छोटे लेवल पे जो है कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है हमने चुना कि स्पोर्ट्स एक मीडियम हो सकता है ये क्लाइमेट चेंज कि जो अवेयरनेस जो कैंपेन हम करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाए। तो इसलिए लास्ट ईयर हमने क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें जो है हमने पूरा सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर जो है वो क्लाइमेट कप किया था, जिसमें हमने जो जर्सी से वो रिसाइकल मटेरियल के बनाए थे, हमने कैप जो है वो रिसाइकल मटेरियल के जो उनके जो यूनिफॉर्म से वो सारा जो है रिसाइकल मटेरियल्स पे हमने बनाया था। और साथ ही साथ जो है हमने वहाँ पे वाटर डिस्पेंसर, कोई बॉटल्स वगैरह जो मिनरल वाटर है, पैकेजिंग जो वाटर है, इन सब का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया। कोशिश किया कि हम जो है एनवायरनमेंट को मिनिमम नुकसान पहुँचाए और जितना भी हो
वो सस्टेनेबल पैटर्न पे हम करेंगे। और काफ़ी सक्सेस टूर्नामेंट रहा हमारा, और इस बार हमने फिर निर्णय लिया अब टूर्नामेंट के साथ साथ ही हम एक सेमिनार भी करेंगे। हम एक उसमें जो है और ब्रॉडर डिस्कशन करेंगे कि हमें इसको आगे किस तरह से ले जाना है। तो इसमें जो है आज जो ये जो सबमिट हो रहा है, जिसका नाम हमने रखा है क्लाइमेट 11, जो क्लाइमेट 11 जो रिप्रेजेंट करता है टीम स्पिरिट को। तो पूरे टीम यहाँ अक्रॉस द कंट्री और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोगों ने इस क्लाइमेट 11 सबमिट में जो पार्टिसिपेट किया है। लोकली भी जो है, जो यहाँ के टॉप जो सोशल वर्कर है, जो क्लाइमेट के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन सभी का भी जो है इस क्लाइमेट समिट में पार्टिसिपेशन रहा है। अभी सेमिनार चल ही रहा है। और चेल्सिया जो फुटबॉल टीम है उनके भी ट्रस्टी यहाँ हैं, टाटा के जो है ट्रस्टीज यहाँ पे आए हैं, और वर्ल्ड के रिनाउंड जो है फुटबॉल जर्नलिस्ट जो है यूके से मिस्टर रॉबर्ट, वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने भी लिया है। और हर कोई जो है फील कर रहे हैं कि ये जो हमने जो स्पोर्ट्स एज अ मीडियम जो चुना है कि क्लाइमेट अवेयरनेस, जो क्लाइमेट चेंज का जो अवेयरनेस जो है हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो सभी ने अप्रिशिएट किया। और आज बहुत ब्रॉडर डिस्कशन हो रहा है कि इसको आगे कैसे ले जाना है, और जेन्युइनली जो है आप पूरे दुनिया को जो है आप जो है एक साथ होके ही हमें जो है लड़ना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा तो क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हम हमारे फ्यूचर जो हमारे जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो सत्यानाश करेंगे। तो इसलिए जो है आज जो है मुझे समझता है सबसे बड़ा वार जो है हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है वो क्लाइमेट से। तो इसलिए जो है हम आज वो इमेटेरियल होना चाहिए कि हम एक देश और दूसरा देश जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट से जो है इस तरह के बहुत सारे इश्यूज से जो है हम लोग जंग लड़ते हैं और अपने आप को नुकसान करते हैं, और हमारे नस्ल जो आने वाले हैं उन सबको जो है सत्यानाश करने का जो है एक जो एक्सरसाइज करता है उसको बंद करना चाहिए। और ग्लोबल एज अ टीम हम सबको आगे आना है और एकजुट के जो है हम सभी को जो है आप आने वाले दिनों में क्लाइमेट के लिए जो है हमें लड़ना है, जो इन्वायरमेंटल चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने प्रयास किया है। लास्ट ईयर हमने जब G20 यहाँ पे हुआ था उस टाइम पे हमने जो है उमिंगला पे हमने एक वर्ल्ड फैशन हाईएस्ट फैशन शो उमिंगला पे किया था हमने। तो वहाँ पे जो है हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा द यूनिवर्स एक है करके जो एक संदेश देने का काम करता है। वी ग्लोबल फैमिली जो ग्लोबल सिटीजन की तरह हम लोगों का काम करना है, वन अर्थ वन फैमिली। तो यही हमारा वन फ्यूचर कैसे होना है, हम सब एक होकर करना है। तो उसी के उस संदेश को आगे ले जाने का हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया, और जिसमें हमने जो 14 कंट्रीज़ के जो मॉडल आए थे उन सभी ने जो है अपने अपने कंट्रीज से जो सैंड जो लेके आया था उस सैंड को जो है हमने उमिंगला के वहाँ पे जो है क्लब करके सबको मिक्स करके जो है यहाँ पे अपने देश के जो मिट्टी के साथ मिक्स करके वहाँ पे हमने बुद्धा के स्टेचू का एक फाउंडेशन स्टोन लगाया है, जो अभी आने वाले दिनों में उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको कंप्लीट करना है। और उस बुद्धा के स्टेचू का फाउंडेशन स्टोन ले करने का इन सारे कंट्रीज के सैंड को मिक्स करके उसका मतलब यही था कि वसुदेव कुटुंबकम जो है ऐसे ही स्पिरिट के साथ हम लोगों को काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको एक होने की ज़रूरत है, और पूरा नॉन वायलेंस को हम कैसे प्रमोट करेंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव से जो है हमने उसका जो है बुद्धा के फाउंडेशन का जो है हमने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाया था उमिंगला पे। तो हम सबको जेन्युइनली जो है नॉन वायलेंस और साथ ही साथ एज अ ग्लोबल सिटीज़न हम एक होके जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा एनिमी है जो क्लाइमेट चेंज जो हम ही के दिए हुए वो है, हमारे अपने ही कारण है, हमारे अपने रीजन से जो है इतना बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो है हम कैसे लड़ेंगे। तो इस प्रयास के साथ जो है हम सबको काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये क्लाइमेट 11 जो सबमिट हिस्टोरिकल होने वाला है, और लद्दाख जैसे जो है जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा जगह है, जो हम डिवाइन जो कहते हैं भगवान से हम बहुत
नज़दीक में है। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल एक ब्लिस मिलता है और हर किसी का एक कमिटमेंट रहता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो आज भी जहाँ यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब ने यही कहा है कि हमें जेन्युइनली इसको एक रिलीजियसली एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज के लिए अब जगने की ज़रूरत है करके इस तरह का सबका एक सिंगल वर्ड में कमिटमेंट हुआ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आज के जो क्लाइमेट समिट में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन उभर के आएगा और ये एक हिस्टोरिकल समिट और इवेंट बनने वाला है। जी, लद्दाख में सबसे बड़ा इशू क्या दिख रहा है सर, जो क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम कहते हैं, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जेन्युइनली है, क्लाइमेट वार्म हो रहा है। अब लद्दाख जैसे जगहों पे मुझे नहीं लगता वो ठीक है। अब हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि कहीं हम तो ज़्यादातर हम इन्वायरमेंट के को डैमेज नहीं करते, हमारा कोई पॉल्यूशन में हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अब ये तो ग्लोबल फिनोमेना है, अब कहीं और जाके लोग नुकसान कराते हैं तो उसका एक असर कहीं ना कहीं तो आना ही आना है। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है, तो उसका एक असर जो है आप लद्दाख की, उसका नुकसान लद्दाख के लोगों को भी आज की डेट में मिल रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे जो ग्लेशियर है। क्योंकि हम लोग जो है कम्प्लीटली प्योरली ग्लेशियर वाटर के ऊपर जो है हम डिपेंडेंट है। हमारा सोर्स ऑफ वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए है वो ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर ही अभी इतना रैपिड, इतने तेज़ गति से जो है मेल्ट हो रहा है, तो उससे जो है हम लोगों को जब पानी, जो सोइंग सीजन में जब पानी चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। तो इससे जो है बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिलता है। और यहाँ पे अभी रेनफॉल ज़्यादा हो गया है। अब हमारा कोई ऐसा क्रॉप्स, रेन फीड क्रॉप्स नहीं है। हम लोग बिल्कुल जो ग्लेशियर का पानी जो मेल्ट होकर फ्लड इरिगेशन कराते हैं, तो इसलिए जो है अब जो है बारिश इतना ज़्यादा होता है तो फ्लश फ्लड आता है, क्योंकि सारा वैलीज में है, हिल्स में है, तो फ्लश फ्लड ट्रिगर होता है तो नुकसान करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, लोगों के खेत को नुकसान कराता है। तो इसलिए जो है, और ये एक ट्रेंड जो है, ये अनप्रेसिडेंटेड, ये जो क्लाउड बर्स्ट, ये सारा जो है पिछले 10 साल में ही देखने को मिला है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है जेन्युइनली जो है कुछ करने की ज़रूरत है। और हम तो क्या करेंगे, नुकसान बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ करते हैं, उसका असर हम लोगों को, उसका नुकसान हम लोगों के ऊपर आता है। तो हम कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं लद्दाख जैसे जगह से कि हम लोग भी जो है इसका बहुत बड़ा शिकार हो रहे हैं। लद्दाख जैसा जो हिमालय का ताज है, जो टॉप है, वर्ल्ड का जो टॉप है, उसको बचाना तो बहुत ज़रूरी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर हिमालय ही कल को नहीं बचेगा तो मुझे नहीं लगता है, उससे तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो इसलिए जो है सबको हम एक जागरूक करने का हमारा एक प्रयास है। लद्दाख में जो है अभी रिसेंटली मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे ज़ंस्कर में एक गांव है शून करके, बिल्कुल जो है अभी गाँव का गाँव माइग्रेट हो गया, क्योंकि उनका ग्लेशियर ख़त्म हो गया, सोर्स ऑफ वाटर ख़त्म हो गया। अभी हाल ही में जो है कुलुम जो जगह है, हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो गाँव शिफ्ट हो गया पूरा नीचे, क्योंकि उनका भी जो है सोर्स ख़त्म हो गया। तो अब ये ऐसे वल्नरेबल विलेजेस बहुत सारे हैं जो आने वाले दिनों में उनको भी जो है हम देखेंगे कि वो भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये ट्रेंड बहुत खतरा है। तो इसलिए जो है हम करना चाहते हैं इस यूटी में, नए यूटी में जो है हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो ग्लोबल जो फिनोमेना है, ग्लोबली जो है सबका एक कमिटमेंट नहीं होगा। हम एक छोटे से जगह पे क्या करेंगे। वैसे तो हमने तो बहुत प्लांटेशन किया इस 4-5 साल में, जो है हमने कम से कम नहीं तो 4-5 लाख प्लांटेशन किया, लेकिन वो भी मुझे लगता है वो कम है। हमारा ये कंट्रीब्यूशन से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एक सिग्निफिकेंट एक मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम पूरा उम्मीद करते हैं कि बड़े देश भी जो है आगे आए। लद्दाख जैसे छोटे से जगह से जो एक संदेश देने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दें उसके ऊपर, और कुछ काम करने के लिए जो है थोड़ा उसके ऊपर जो है सहयोग करें। Well, I think there's 3 or 4 reasons for that. The first is that the reach of sport is without parallel in global culture. As an essentially non-linguistic medium,
it can reach everyone and everywhere. Significantly, it reaches all sorts of demographics and groups who are currently not thinking about climate action and climate change, but really need to. Certainly one of the things I've learned about climate action is the main thing we have on our side is the potential for numbers. All the power and all the authority rests with a very narrow group of states and corporations. But the possibility of mobilising really significant numbers of people in support of radical climate action is our best path forward, and sport opens that up to us. Trends as one of the knowledge partners, like Gyaltsung sir said, huge thanks to Shamim and his team. There is this entire energy and commitment which has come in, and which is what's kind of driven. If someone wants to see the impact of climate change and what is happening here, there is no place other than Ladakh, I think. Here, the indications of climate change is loud and clear. Right in front of you, see, when you go to Pangum Lake or Kadungla, some 30-40 years ago, when I was a child, 20 years ago, 20 years, that time there was huge lots of snowfall. But then, if you go now, the snowfall is not there. No, snowfall is not available. You cannot see that because it has melted away. Although the impact of climate is generally not that violent. Actually, the impact of climate change is generally very slow process, but it affects very large population, the environment on very large scale. And as far as I think what you're saying about Ladakh people being very well aware of how extreme weather or weather patterns are changing, I think that's something very symptomatic of India, so to say. It's because we are we have been an agrarian country, and one of the Yale surveys that has been studying the public perception in India for the last many years. That in 2009, I think one of the studies, they said that more than 70% of Indians understand climate risk. So I get very hopeful that this is a start, but we have a long way to go, and we will be part of the central government given a chance to be partners and getting it forward. But I'll say that it will take time, but whatever platform we are given, we certainly put forward the climate change impact in Ladakh, and I think Ladakh can be one of the partners in this. Thank you.